सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच की ओर से बोल रहा हूँ। मित्रों, बड़ा कष्ट है और इस कष्ट के साथ मैं आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारे वैतनिक और अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं वे अपनी ऊर्जा गलत दिशा में ना लगाएं। सूत्रों के हवाले जो पता चल रहा है कि तमाम तदर्थ शिक्षक लखनऊ की सरजमी पर डेरा डाले हुए हैं। तो मित्रों, जो भी हमारे तदर्थ साथी हैं उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई व्यक्तिगत हमारा उनका देश नहीं है। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी और सिस्टम के खिलाफ हम लोग जीते। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपनी ऊर्जा गलत दिशा में ना लगाएं, नेतागिरी के चक्कर में ना। अगर आप सब चाहते हैं कि विज्ञापन 30,000 पदों पर आए और आपका चयन हो, तो उसके लिए आप सभी को एक काम ईमानदारी से करना होगा कि आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल और प्रबंधक से जाकर के मिलिए और सीधे कहिए कि मेरे पद को खाली मानते हुए उसका अधियाचन सीधे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेज दिया जाए। और जिन तदर्थ शिक्षकों ने जिला विद्यालय शिक्षक को मोटी रकम देकर के अपने अधियाचन को रोका है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा मित्रों कि आप भी जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय में जाइए, उनके बाबू से कहिए कि जो पैसा मेरा गया गया, लेकिन आप यथाशीघ्र जो है मेरे अधियाचन को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेज दीजिए। तभी आप सभी का कल्याण होगा। युवा मंच टीम आज लखनऊ के गलियारे में अपना हस्तक्षेप की और जाकर के वहाँ माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया गुलाब देवी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया बहुत साफ शब्दों में कि तदर्थवाद समाप्त कर दिया गया है, तदर्थवाद पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। जबकि तमाम एमएलसी, विधायक, सांसद इसमें बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी से निवेदन है कि आप सब बेवजह नेता नगरी के चक्कर में और क्राइसिस में ना पड़ें। ये नेता सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दौड़ा रहे हैं, कुछ होगा नहीं। मैं 2016 में ही आप लोगों से कह दिया था कि आप बेवजह इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उस बात को नहीं समझे। आपको और बात इस पर विशेष तौर से बता देना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने सभी प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के खाली पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेजने की बात कह दी है। तो मैं युवा मंच की ओर से आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मित्र, आप सही दिशा में काम करिए। और आप सभी जो हमारे अन्य साथी हैं उन सभी साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके इर्द गिर्द जौनपुर, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद जो भी हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई तदर्थ शिक्षक हैं तो उनको आप समझाइए कि सर, आपने जो तपस्या की वो काबिल तारीफ़ है। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, 18 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अगर गलत दिशा में ऊर्जा लगाएंगे तो आपका आने वाला दिन और भी दुश्वार हो जाएगा। तो आप मेहनत कर लीजिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप 4 महीने ईमानदारी से सब कुछ छोड़ करके मेहनत कर लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल तदर्थ शिक्षक हैं तो आप उसी विषय के विशेषज्ञ हैं, लगातार 10वीं वर्ष से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको इतना गुणा गणित करनी चाहिए। तो आप सब उनको समझाइए और उनके जो अवैतनिक 22,000 तदर्थ शिक्षक हैं उनके पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पहुँचे। तो न्यायालय में जो हम लोग याचिका किए हैं वो जुलाई में सुनवाई होने जा रही है, तो उसके पहले अगर आ जाता है थोड़ा सा लड़ाई आसान हो जाएगी और थोड़ा सा कम समय में हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे। वरना न्यायालय में लड़ाई होगी, उसके बाद जो हो रहा है वही होगा। क्योंकि मैं 2016 में ही लोगों को बता दिया था कि तदर्थवाद समाप्त होगा। ये और बात है भाई, धन बल के कारण, धन पशुओं की सहायता से ये लड़ाई दूर तक चली है। 2021 आ गया, 22 आ गया। तो आप सब इसको समझिए और सभी से निवेदन है कि ज़्यादा दिमाग गलत दिशा में ना लगाएं, क्योंकि गलत दिशा में दिमाग लगाने से जो है नुकसान ही होता है। तो ये तदर्थ शिक्षकों के लिए हमारी एक अपील है कि हम चाहेंगे कि आप लोग अपने अधियाचन को तत्काल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेजने का कष्ट करें। जाकर के अपने प्रबंधक, GIS और प्रिंसिपल से मिलिए, नेताओं के चक्कर में न परेशान होइए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जो है कष्टप्रद हों।
तो नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम ओवा मिंच।